फ्रेंड्स, आकाश कोचिंग, रेजोनेंस कोचिंग, टारगेट कोचिंग और इस तरह की न जाने कितने कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आजकल हर गली मोहल्लों में कुकुरमुत्तों की तरह फैल रहे हैं। और अगर कुकुरमुत्तों की तरह फैलते हुए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की संख्या को देखा जाए तो एक बात तो निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि हमारे स्कूलों में कुछ भी हो रहा हो लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। क्योंकि अगर पढ़ाई होती तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की डिमांड मांग इस तरह से इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। फ्रेंड्स, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आपका आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट और बायजूस कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आजकल एक मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुके हैं। पैसा छापने की मशीन और संस्थाएं बन चुके हैं। फ्रेंड्स, बात केवल गवर्नमेंट कॉलेजों की नहीं है। अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स की भी स्थिति कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। फ्रेंड्स, दुख की बात है कि इस तरह स्कूलों में गवर्नमेंट का और प्राइवेट पेरेंट्स का भी पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि बच्चों का बेशकीमती समय साथ में बर्बाद हो रहा है। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि कहीं आप या आपका कोई बच्चा भी तो इसी तरह की पढ़ाई तो नहीं कर रहा है जिसमें पढ़ाई हो ही न रही हो। तो फ्रेंड्स, फिर सवाल उठता है कि ये जानने के लिए क्या किया जाए। तो बहुत सिंपल है। अगर आप छात्र हैं तो आप एक मिनट रुककर सोचिए कि आज तक पिछली क्लासेस में जो भी मैंने पढ़ा है क्या मुझे उसका अच्छा खासा हिस्सा आज भी याद है या मेरी नॉलेज पूल का हिस्सा बन चुका है, मेरे ज्ञान का हिस्सा बन चुका है। वो नहीं याद आता। शायद क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं आता। अगर स्थिति ये है तो फिर आप भी इसी सिस्टम की ट्रैप में हैं, इसी सिस्टम की कैद में हैं। फ्रेंड्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर ढेर सारा सिलेबस जिसको कि स्कूल में 10 से 15 साल में कराया जाना तय था, आपको 2-3 साल में कवर करना पड़ता है। इससे माइंड पर प्रेशर बढ़ता है और कभी कभी तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके उलट आप दूसरी स्थिति को देखिए। अगर ऐसा हो तो अगर सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर स्कूल में आपकी पढ़ाई सही तरीके से हो, आप स्कूल के अपने पूरे टाइम का उपयोग करें तो आपको एक काफ़ी लंबा समय मिलेगा। स्कूलिंग में नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक में लगभग 15 साल आपको मिलते हैं। तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल लगभग ना के बराबर होगा। दूसरा, अगर आप अपनी पहली क्लास का एक साइजेबल अच्छा खासा हिस्सा पहली क्लास के सिलेबस का अगर आप अपने दिमाग में रिटेन कर पाएँ, अगर आप अपने नॉलेज का हिस्सा उसे बना पाएँ, तो आप देखेंगे कि आपको हर अगली क्लास में बहुत थोड़ा सा सिलेबस करना पड़ रहा है। क्यों कि हर एक बढ़ती हुई क्लास में का 60 to 70% हिस्सा पिछली क्लासों के सिलेबस का होता है। केवल 20 to 30% हिस्सा नया जुड़ता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, छठी क्लास में ये छोटा सा हिस्सा बढ़ा है जो कि हिस्से शेड कर रखे हैं, जिस लाइनिंग से शेड किए हुए हैं ऊपर तक ब्लैक लाइनिंग से। बस इतना हिस्सा हर एक अगली क्लास में बढ़ता जा रहा है। तो ये पढ़ाई कितनी आसान और मज़ेदार होगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग सेंटर्स की प्रेशर कुकर टाइप जैसी सिचुएशंस में रह के पढ़ाई करनी है और स्कूल में आराम से पढ़ाई करने की जगह स्कूल का समय बर्बाद करना है, या आपको स्कूल में
मज़े से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपको कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इजी एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सी यू इन द नेक्स्ट video. Till then, stay healthy and stay focused.